कि मैं अपनी तपस्या को अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना अवश्य करूंगा मैं, किंतु अपने मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। फिर भले ही आप मुझे अपने प्रहारों से भस्म ही क्यों ना कर दे। इस बालक का साहस अत्यंत सराहनीय है। मुझे चिंता है कि बालक उपमन्यु के इन वचनों से कहीं महादेव क्रोधित न हो जाए। बहुत चेतावनियां दे चुका हूं मैं तुम्हें बालक। ये अब मेरा अंतिम प्रहार होगा जो कदापि अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। अब परिणाम जो भी हो, मैं तो प्रभु की तपस्या में ही लीन रहूंगा। मुझे ज्ञात है स्वामी बालक उपमन्यु की परीक्षा ही ले रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कष्ट मुझसे सहन क्यों नहीं हो रहा है। क्या बालक उपमन्यु की ये परीक्षा उसके लिए अत्यधिक कठोर तो प्रमाणित नहीं होगी? मुझे आशा है कि महादेव के द्वारा ये इस बालक की अंतिम परीक्षा होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज की ये विद्युत शक्ति प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रहार करने जा रही है, किंतु ये कैसे संभव है? अपनी शक्ति से कोई प्रभु की शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकता है? इन्होंने तो प्रभु की शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र का वज्र प्रहार इतना घातक और शक्तिशाली है कि वो जिस किसी से भी टकरा रहा वो नष्ट हो जा रहा है। नहीं, प्रभु की शिवलिंग को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रभु, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बालक उपमन्यु, उठो पुत्र। ये विद्युत तरंगे अब अपने मूल स्थान से लुप्त हो गई है, अर्थात मेरे प्रभु की शिवलिंग अब सर्वथा सुरक्षित है। अब तुम्हारी तपस्या
और परीक्षा संपन्न हुई। उठो और देखो कौन है तुम्हारे समक्ष। देखो वत्स, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव हैं तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे शिव हैं तुम्हारे समक्ष। आप तो क्या आप ही मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव हैं? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ। वो शिव जो ऐसे अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मेरे माँ के वर्णन के अनुसार तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। उनके साथ सदा नंदी जी उपस्थित रहते हैं, किंतु आपके साथ तो ये महान गजरावत और माता सची हैं। इसलिए आप तो सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र ही है। अवश्य आप मुझे प्रसन्न कर मेरी तपस्या रोकने हेतु ही स्वयं को प्रभु शिव पुकार रहे हैं। देखा स्वामी, कितना भोला है ना प्रभु का ये भक्त। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा ली थी भोलेनाथ ने। अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। माँ ने मेरे प्रभु शिव शंकर का वर्णन किया था मुझसे। नागराज वासुकी उनके कंठ के आभूषण हैं, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी जटाएं रुद्राक्ष माला से बंधी हैं, और जिन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया है वही है मेरे प्रभु जगत पिता महादेव। उनके साथ सदा माँ पार्वती रहती हैं, जो शक्ति स्वरूपा भी है और सौम्यता की प्रतीक भी। नंदी जी जो उनके वाहन हैं, सदा मेरे महादेव के साथ ही रहते, और गण भी उनके सहयोगी के रूप में मेरे प्रभु महादेव के साथ ही रहते हैं। सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव, मेरे प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्योंकि मैंने इसके पूर्व आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखा था ना। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं पुत्र, और तुम्हारे द्वारा मेरे स्वरूप को दिए गए नाम सुरेश्वर से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। आज से मेरा ये अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा ये अवतार घटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र उपमन्यु, तुम अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई उस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन, ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, फिर भले ही उसका लक्ष्य स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। तुमने मुझे पिता के स्थान पर रखकर मात्र दुग्ध पान करने के लिए मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हें दुग्ध का सागर प्रदान करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। आज से तुम इस क्षीर सागर के स्वामी हो पुत्र उपमन्यु, और आज से असंख्य गोमाता तुम्हारे संग रहेंगी। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक निष्ठा भक्ति से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि इस जन्म के पुण्यों का फल इसी जन्म में ही पाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बालक की माता कहलाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी पुत्र, और मेरा आशीर्वाद है कि श्रेष्ठतम ऋषि मुनियों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। और साथ ही आज से मैं तुम्हें अक्षय कुमार पद भी प्रदान करती हूँ। भक्त उपमन्यु, तुम सदैव पूर्ण निष्ठा से भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। यदि किसी ने तुम्हारे समान धर्म पथ पर अडिग रहकर मेरे प्रभु महादेव की पूजा की, तो मैं उसे सभी बाधाओं से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। हर 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 महादेव। प्रभु, माता, नंद जी, आप सभी ने अपनी कृपा स्वरूप जो कुछ भी मुझे प्रदान किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मुझे वो फल प्राप्त नहीं हुआ
जिसकी मैंने कामना की थी। नहीं पुत्र, तुम्हारे तप में कोई अपूर्णता नहीं रही, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से दुग्ध पान कराऊंगा। पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी माता प्रभु महादेव, आओ पुत्र। बालक उपमन्यु को अंततः वो प्राप्त हो ही गया जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। और उसके उपरांत बालक उपमन्यु अपनी माँ के निकट लौट गए, जो उन्हें सर्वत्र ढूंढ रही थी। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनका गृह जीवन के लिए अनिवार्य सभी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए तो कहा गया है कि जिस भक्त की भक्ति में कोई रिक्तता नहीं होती, वो भक्त कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रिक्तता सहने पर विवश नहीं होता। और यहीं प्रभु सुरेश्वर अवतार की कथा संपन्न होती है गौरीपुत्र। प्रभु सुरेश्वर अवतार के माध्यम से महादेव ने मानव कल्याण के लिए सुख और समृद्धि प्राप्त करने का नवीन जीवन सूत्र स्थापित किया। इसलिए लंकेश, इस बात का सभी को सदा स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु अपने लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो कठिनाइयों के समक्ष कभी पराजय स्वीकार न करे। चलिए लंकेश, अब हम प्रभु के सुरेश्वर अवतार की स्तुति करते हैं। हाँ गौरीपुत्र, मुझे भी अपनी पूजा संपन्न करनी है। आप अपनी पूजा
प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति के उपरांत पूर्ण कर लीजिएगा लंकेश। प्रभु सुरेश्वर को स्वयं से रुष्ट होने का कोई कारण नहीं देना चाहिए मुझे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय।